सीन है सोशल मीडिया का माशाल्लाह, एक तो हम देखते हैं क्योंकि हम तो बहुत एक्टर्स के इंटरव्यूज करते हैं, उनसे डिस्कशन भी होती है। एक्टर्स के लिए तो एक ही एडिट एक उनकी जॉब का हिस्सा बन गया है, दैट दे हैव टू बी रियली एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर, और उनको अपनी प्रेजेंस फील करानी है एज अ क्रिकेटर एंड मोर सो एज अ क्रिकेटिंग स्टार, बिकॉज हमारे क्रिकेटर्स भी बहुत बड़े स्टार्स होते हैं हमारे फैंस के लिए, आपकी तो बल्कि फैंस की तादाद बहुत ज्यादा होती है। हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर यू टू हैव अ सोशल मीडिया प्रेजेंस? बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से, आजकल की लाइफ में सोशल मीडिया का इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी दुनिया जिस तरफ जा रही होती है आपको ना चाहते हुए भी उधर चलना पड़ता है। ऑल्दो फिर भी हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि हम जितने भी क्रिकेटर्स हैं हम सोशल मीडिया पे अभी भी उतना एक्टिव नहीं रहते, क्योंकि हमारे पास टाइम इतना होता नहीं है, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक हमें ग्राउंड में रहता है। हमारे मैनेजर्स बहुत कोशिश में लगे रहते हैं कि यार अब ये पोस्ट करना है, अब ये करो, अब वो करो। तो जब हम अच्छे मूड में होते हैं तो हम कर देते हैं, वरना नहीं होते तो कहते हैं यार बाद में करेंगे। या जब परफॉर्मेंसेस खराब चल रही हो तो वो अगर कोई कहता है कि ये करो, उसने कहा हमें गालियां नहीं खानी, अभी ऐसे ही रहने दो। तो ये है, लेकिन ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें हमारी क्रिकेटर्स की तरफ भी आ रही हैं। दे हैव रियलाइज्ड के इंस्टाग्राम पे एक्टिव होना है या सोशल मीडिया पे आपको अपने फैन से इंगेजमेंट के लिए आपको इंगेज्ड होना पड़ेगा। तो वो हमारे क्रिकेटर्स भी इस तरफ आ रहे हैं, जो कि आपने भी शायद नोट किया हो। तो काफी सारी जो है हेल्दी एक्टिविटीज मेरे ख्याल से होना चाहिए। अगर आप एक अच्छे चीज कर रहे हो और एक अच्छा डिसेंट आप अगर सोशल मीडिया एक्टिव कर रहे हो और आप इंगेज कर रहे हो अपने फैंस के साथ, क्योंकि फैंस बहुत ज्यादा इसकी रिक्वेस्ट करते हैं कि जी आप ये करें, आप वो करें, तो हमारे मैनेजर से हमें इनपुट मिलती रहती है, तो करना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं, मैं तो इसके हक में हूं। What's your go-to app? Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, क्या आप यूज करना ज्यादा पसंद है? Instagram? हाँ, किस तरह के डीएम्स आते हैं इमाम आपको इंस्टाग्राम पे यार, ये तो बताएं जरा। वो मेरा मोबाइल उसके पास है, उससे देख लेना यार, जरा मोबाइल तो दो जरा, 2-4 डीएम हम भी देखें यार, कभी कभी मौका मिलता है। ये मैंने वैसे मजाक किया था। देखिए ऑब्वियसली मैं कभी कभी मौका मिलता है क्रिकेटर्स के साथ हैंग आउट करने का, जरा पता तो चले कि किस तरह के डीएम्स आते हैं। देखिए शादी के प्रपोजल्स आते हैं, क्रिकेटिंग वो क्रिटिक आता है कि यार कि नहीं ये शॉट यूं क्यों खेली, यूं खेलनी चाहिए थी, किस तरह के आते हैं? डिफरेंट किस्म के आते हैं। शादी के प्रपोजल कितने आते हैं? वो भी आते हैं। 10 में से कितने आते हैं इमाम? 4-5 ही आते हैं। 50% यानी 50, हाँ, यानी खाली 4-5 आते हैं, 10 में से 50% शादी के प्रपोजल आते हैं। नॉट हैप्पी विद द करंट परसेंटेज। क्या होता है कि आजकल क्या होता है कि एडिट्स बहुत चल रहे हैं। हाँ। क्योंकि आपकी कोई परफॉर्मेंस होती है उसमें जो है हमारी जो फैंस होते हैं वो रील्स बनाते हैं, वो आपके एडिट्स बनाते हैं वीडियोस के, तो सबसे ज्यादा मुझे लगता है वो आते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ। कि वो जो आपको स्टोरीज पे मेंशंस करते होते हैं, वो उसकी जो एडिट्स और रील्स बनते हैं, सबसे ज्यादा जो मैसेजेस होते हैं ना, आपने उसको फलां ने उसको टैग किया तो आपको भी टैग कर दिया, तो उस रील में आप भी हैं। तो हमारे उसमें, क्योंकि अभी हमारा स्पेशली क्या है कि अभी हमारा इसके बाद 1-1.5 महीने का गैप है इस सीरीज के बाद, तो आजकल फैंस बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यार जो है इस वक्त हमारी सीरीज होनी चाहिए, हम मिस कर रहे हैं पाकिस्तान टीम को। तो आजकल इस तरह के जो है रील्स बन रही हैं कि हमारी टीम को सबको टैग करके कि यार ज्यादा से ज्यादा मैचेस, क्योंकि फिर आपको पता है वर्ल्ड कप का साल भी है, तो इस तरह के भी आ रहे हैं। फिर ये होता है कि जब अगर आप सीरीज में परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है या बुरी चल रही है, तो उसमें बहुत सारा लोग, आपको पता है सब माशाल्लाह हमारे सब जावेद मियादाद हैं, तो वो फिर जो है वो कि जी ऐसा शॉट ऐसे नहीं खेलना चाहिए, स्ट्राइक रेट तुम्हारा थोड़ा सा स्लो है, इसको ऊपर कर दो। अच्छा ये नहीं, अगर जिस दिन ऊपर भी कर दो, नीचे कर दो, ऐसे जैसे मतलब है जिस दिन ऊपर कर दिया तो उस दिन का तुम्हें नहीं पता कि इस वक्त पूरा खेलना था। तो ये सारी चीजें चलती रहती है। तो सच बताऊं तो मैंने जैसे आपको बोला कि ऑन द टूर मैं नहीं देखता, बाद में जब मैं जाके, जब मुझे टाइम मिलता है, सीरीज ऑफ हो जाती है, खत्म है, तो फिर मैं देखता, तो जब मैंने देखता तो मुझे बड़ी हंसी आती है समटाइम्स कि यार ये क्या कैसे कैसे लोग जो है इतना प्यार भी करते हैं बहुत ज्यादा, फिर वो इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो काफी मुझे बड़ा फनी भी लगता है। अच्छा, मुझे एक बात, मुझे हमेशा से शौक था, मैंने कहा ये मैं किसी क्रिकेटर से किसी दिन पूछूंगा, हर मैच के बाद हर एक बंदा, जैसे आपने कहा जावेद में तज्जियाकार बना हुआ होता है, जिसने क्रिकेट नहीं भी खेली, जिसने जो ज्यादा देखता भी नहीं, उसको भी पता होता है ए शॉट इंनी सी मारनी चाहिए, एंज मारदा ते छक्का लग जाना सी, यू नो, ये हो रहा होता है। कभी क्या वाकई में ऐसा हुआ है कि किसी ने कोई ट्वीट या आपको मैसेज या कमेंट को किया और आपने बोला यार वाकई इसने बात तो ठीक किया यार, ये बंदे में है कोई एक्सपर्ट? नहीं, बहुत सारे होते हैं। अच्छा, बहुत सारे होते हैं। देखिए समटाइम्स लर्निंग जो प्रोसेस है वो कभी खत्म नहीं होता, और आपको कभी भी कोई भी अच्छी बात कर सकता है अगर आप वाकई में उसको सीखना चाहते हो। और मेरे ख्याल से सीखने का अमल तो रहता है। हाँ। क्योंकि आप एज ए क्रिकेटर आप सीखते रहते हो, तो आपको बहुत सारी, मुझे अब याद नहीं आ रही, लेकिन बहुत सारी ऐसी, ऐसा होता है, बिल्कुल बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो आप, जब आपका मैच खत्म होता है, चाहे वो घर वाले से हो या बाहर वाले से हो, ऑल्दो मेरे घर में क्रिकेट की बात मैं नहीं करता, मैंने उनको मना किया हुआ कि मेरी क्रिकेट पे बात नहीं करा करो, तो लेकिन बाहर में जब आपको कमेंट्स मिलते हैं तो बाद में आप जब ठंडे दिमाग से सोचते हो तो आप वाकई, मुझे बहुत दफा ऐसे लगा कि यार अगर हाँ ये हो सकता था,
शायद नेक्स्ट टाइम मुझे हुआ तो मैं शायद ये करूंगा। वेरी गुड यार, तो ये इसमें कोई बुरी बात नहीं इसका है। मतलब है कि देते नहीं सजेशन वो वाले लोग जो सही देते हैं भाई के। हाँ। तो ये जो पैशन है अवाम में क्रिकेट का, यार ये आप कैसे इसको देखते हैं? ये क्या वजह हो सकती है कि इतना ऑब्सेशन है इनको क्रिकेट के साथ? कभी आपने सोचा है कि क्या वजह है यार? इतने सालों से एक स्पोर्ट है, उसके इतने डाई हार्ड फैंस। मुझे ऐसा लगता है कि एज अ क्रिकेटर तो मैं लकी हूँ, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बोलूंगा कि और स्पोर्ट्स की हमारी वो वाली बिल्कुल। फैन फॉलोइंग वो नहीं रही। ऑल्दो मैं चाहता हूँ कि हमारे सारे स्पोर्ट्स जिस तरह क्रिकेट में है, टैलेंट तो है लेकिन अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अपॉर्चुनिटीज आएंगी तो मेरे ख्याल से हॉकी में बहुत टैलेंट है, बिल्कुल। बैडमिंटन और जो है मैं देखता हूँ कि बैडमिंटन और फुटबॉल में भी लड़कों को बहुत जो है फुटबॉल फुटबॉल में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है हमारी जो पब्लिक है। तो इसका भी है कि एक तो ये शुरू से चलता आ रहा है, फिर अब जब से पीएसएल आया है तो एक घर का ऐसा लगता है कि घर का ब्रांड आ गया पीएसएल, तो सबको ही सपोर्ट कर रहे हो। तो सबको पता है अपनी क्रिकेट है, कोई हारे जीते बाढ़ में जाए, हमने तो पीएसएल को सपोर्ट करना है। बिल्कुल। तो उस वजह से काफी हो गया। फिर माशाल्लाह पाकिस्तान की टीम पिछले 4-5 साल से अच्छा कर रही है। बिल्कुल। हम वर्ल्ड कप के फाइनल्स और सेमीफाइनल्स में एंड कर रहे हैं। फिर कुछ प्लेयर्स भी जो है हमारे वर्ल्ड रैंकिंग में हो गए हैं। फिर बाबर एक ऐसा हमारा प्लेयर बन गया है जो मेरे ख्याल से वर्ल्ड में जिसकी रिकॉग्नाइजेशन बन गई है। तो काफी सारे हैं। फिर एक ऐसी चीज है जो हमारे घरों से चलती आ रही है। फिर एक ऐसी कम्युनिटी है, वॉचमैन से लेके एक स्कूल बॉय से लेके एक पीएन से लेके सबको क्रिकेट का शौक है। तो इस वजह से ये पॉपुलैरिटी अब तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अब मतलब काफी ज्यादा हो गई है। अच्छा एक बात बताएं, आपने पीएसएल का जिक्र किया, अब क्योंकि ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट में टी20 की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पिछले बहुत सारे सालों में। पाकिस्तान में भी पीएसएल हैज बिकम सच अ बिग ब्रांड। आपने अभी तक खाली 2 टी20 खेले, इसकी क्या वजह है यार? माशाल्लाह, जबकि ओडीआई में आप नंबर 4 बैट्समैन इन द वर्ल्ड। सर बाबर रिजवान जगह ही नहीं देते किसी को। जैसे हम वनडे में जगह नहीं देते, इस तरह बाबर रिजवान जगह ही नहीं देते टी20 में। और इस तरह होना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन आपका होना चाहिए। जैसे मैं वनडे और टेस्ट पिछले 6 साल से खेल रहा हूँ, टी20 में मैं टीम में मिलता हूँ, होता हूँ, प्लेइंग 11 में नहीं होता, क्योंकि जब आपके 2 ओपनर्स, जिसका एक जैसे बाबर नंबर 3 पे है टी20 में, रिजी 4-5 पे है, तो जब आपके वर्ल्ड रैंकिंग में तो बहुत हेल्दी कंपटीशन हो जाता है। अब आप देखें काफी सारे ओपनर्स है जो मिडिल ऑर्डर खेलना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ओपनर्स में शायद चांस नहीं है। इसी तरह वनडे में भी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सुन के, बीइंग एज एन ओपनर, कि शायद जब हम पहले क्रिकेट में सोचते थे तो हमारा एक ये वीकनेस समझी जाती थी कि हमारे पास ओपनर्स नहीं थे, जब जाओ तो 10 पे 3 आउट हैं। तो वो एक अब हमारी स्ट्रेंथ बन गई है। तो मैं काफी प्राउड फील करता हूँ, तो इन दी एंड मुझे खुशी होती है कि यार हमारा हेल्दी कंपटीशन है, वो भी ऐसी जगह पे जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान की वीकेस्ट पॉइंट समझा जाता था ओपनर्स। तो कोशिश में तो हम भी लगे हुए हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपको एक राइट अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। उसके फिर अपने आपको समटाइम्स जो है आप अनलकी भी फील करते हो, आप परफॉर्मेंसेस भी होती हैं, लेकिन आपको बेंच पे बैठना पड़ता है क्योंकि आपके जो दूसरे प्लेयर्स हैं वो इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ये हेल्दी कंपटीशन मेरे ख्याल से चलता है। एक्टिंग लाइक वन ऑफ योर क्रिटिक्स, वो जो कमेंट करते हैं, यार इमाम आपका स्ट्राइक रेट बड़ा लो है, टी20 में 84 है यार, इसकी क्या वजह है? फिर बताएं ना। क्या ये वजह तो नहीं है? देखिए बहुत सारी वजह होती हैं, मगर ऑब्वियसली ये है कि जिस तरह बाबर और रिजी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो अभी इस वक्त मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी इस वक्त जो ओपनर है वो जितना मर्जी अच्छा परफॉर्मेंस दे दे कि वो बाबर और रिजी को टारगेट कर सके। उन्होंने पिछले 2 साल से हमारी टी20 की टीम को बहुत ऊपर लेके गए हैं। हम फाइनल खेले हैं और सेमीफाइनल भी खेले हैं, वर्ल्ड कप का, एशिया कप का फाइनल खेले हैं। तो उनकी बहुत सारी सर्विसेज हैं पिछले 2 साल से, जिस वजह से पाकिस्तान की टीम टी20 में बहुत अच्छा कर रही है। तो मेरा किसी ओपनर की भी जगह नहीं बनती। बट वैसे डू यू लाइक फील समटाइम्स कि यार ये जो एक पीएसएल का एक क्रेज होता है, आप खेलते भी हैं जालमी के साथ, तो उसको आप मिस भी करते हैं नेशनल स्क्वाड, एज फार एज द नेशनल स्क्वाड इज कंसर्न्ड? देखिए बहुत मिस करते हैं, बहुत फर्क है पीएसएल और पाकिस्तान इंटरनेशनल में। अच्छा, ह्यूज डिफरेंस बिटवीन प्रेशर बहुत ज्यादा है पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम पे। देखिए जब आप पाकिस्तान की शर्ट पहनते हैं ना, तो इट्स अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम। वो बॉल लगती नहीं है, बहुत ज्यादा प्रेशर और इमोशंस आपके बीच में आ जाते हैं। हमने देखा भी है कि काफी प्लेयर्स जब पीएसएल में परफॉर्म करके पाकिस्तान टीम में आते हैं तो काफी लोग ऐसा लगता है कि यार ये वो प्लेयर ही नहीं शायद खेल रहा है, क्योंकि इज दैट द प्रेशर? अगर आप मेरे से पूछेंगे पर्सनल एक्सपीरियंस, तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। बेसिकली आपका पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड है फिटनेस का, एक इमोशंस का, एक प्रेशर, मेंटल स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में भी, कि आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। आपकी जब 2 से 3 इनिंग्स फेल हो जाते हो आप पाकिस्तान के साथ जब खेलते हो इंटरनेशनल में, आपको पता है फिर आपको क्रिटिक्स का सामना करना पड़ता है। फिर बड़ा मैटर करता है कि आप 3 इनिंग्स के फेल होने के बाद आप अपनी चौथी इनिंग्स के लिए जब आप स्टेप इन करते हैं, आप किस फ्रेम ऑफ माइंड में जा रहे हो।
वो फिर आपका सही दिखाती है कि आप मेंटली कितना स्ट्रांग हो। वो हमें शायद पीएसएल में हमें नहीं होता, क्योंकि क्या होता है आपको पता है 10 मैचेस हैं और अगर आज आप कोयटा से खेल रहे हो तो अगले साल शायद जलमी से खेलोगे, जलमी से नहीं तो इस्लामाबाद से खेलोगे, और वो एक घर का एक ऐसा लगता है कि मेरी फ्रेंचाइज तो है ना, तो वो प्रेशर आप कभी भी नहीं लेके आ सकते क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है। जैसे ही इंटरनेशनल क्रिकेट में आप स्टेप इन करते हो तो वो ऐसा लगता है कि बॉल 1 से कुछ और गेम है। तो ये बड़ा फर्क है, तो उसको मिस इसलिए जरूर करते हैं कि पीएसएल में फन एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है, एक थोड़ा सा रिलैक्स माहौल होता है, फैमिलीज भी अलाउड होती है क्योंकि पाकिस्तान के इंटरनेशनल में पिछले कोविड भी था, फैमिलीज बहुत ज्यादा कम होती हैं, तो ये वाला माहौल भी आ जाता है, तो एक ऐसा लगता है कि घर का कोई इवेंट चल रहा है, तो वो वाला प्रेशर रहता ही नहीं है।